नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया है कि सीयूटी क्या है। सीयूटी क्या है, क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, एज लिमिट क्या होती है, सिलेबस क्या है, एग्जाम पैटर्न है क्या है, इन सब बातों पे हम लोग ने चर्चा कर लिया था। आज हम आप लोगों को बताएंगे अपनी तैयारी कैसे करें, कैसे सीयूटी की प्रिपरेशन करें, कैसे क्रैक करें। ठीक है, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सीयूटी जो कि एनटीए एग्जाम करवाता है, कौन करवाता है? एनटीए करवाता है, यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। ठीक है, यह एनटीए यूनिवर्सिटियों के लिए चुनाव करता है। यूनिवर्सिटी बोले तो अपने विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटी यानी विद्यालयों की चुनाव करता है यूनिवर्सिटी। इसमें कुल लगभग कई सारी यूनिवर्सिटियां शामिल है एनटीए में, जो कि सीयूटी जिसे कहते हैं, एग्जाम को हम लोग क्या कहते हैं, सीयूटी यानी कि कॉमन यूनिवर्सिटी इंट्रेंस टेस्ट। ठीक है, इसमें बच्चे अपने विषयों का क्या करते हैं, चुनाव करते हैं। देखिए, हम आपको आज यह बताएंगे कि कितने क्वेश्चन आएंगे और कितने करने होंगे, कितने नहीं करने होंगे, कितने नंबर के आएंगे और कौन कौन से सब्जेक्ट रहते हैं डोमेन में, कौन से लैंग्वेज में, कौन से जनरल टेस्ट में, इन सब के बारे में विशेषता चर्चा होगी। और चर्चा यह भी होगी कि आप लोग अपनी प्रिपरेशन कैसे करें। ठीक है, तो आइए बने रहिए हमारे साथ। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे हमारे द्वारा भेजी गई हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास जरूर पहुंचे। ठीक है, आइए। तो इसमें एनटीए जो एग्जाम करवाता है सीयूटी का, इसमें यूनिवर्सिटियां शामिल रहती हैं जिसमें आप लोगों को एडमिशन लेना होता है। और उसके बाद इसमें स्टूडेंट अपने विषयों का चुनाव करते हैं। क्या करते हैं, अपने विषयों का चुनाव करते हैं कि हमें किस विषय से इंट्रेंस एग्जाम देना है। अपने विषय का चुनाव करते हैं, कि हमें कौन कौन से सब्जेक्ट से इंट्रेंस एग्जाम देना है। उसके बाद मूलतः कई सारी अवधारणा रहती हैं, जैसे कि इसमें 3 सेक्शन डिवाइड है। जैसा कि हमने आप लोगों को बताया था, क्या बताया था कि इसमें 3 सेक्शन होते हैं। 3 सेक्शन बोले तो जैसा कि आइए देखते हैं कौन कौन से सेक्शन होते हैं, कितने नंबर के, कितने डोमेन के, कितने लैंग्वेज के, क्या होता है। देखिए, सेक्शन 3 सेक्शन होते हैं। नंबर 1 सेक्शन का नाम है लैंग्वेज। क्या नाम है? लैंग्वेज। लैंग्वेज में कई भाषाएं हैं। जैसा कि आप लोग, जैसे कोई बच्चा हिंदी से एग्जाम देना चाहता है, कोई स्टूडेंट इंग्लिश से एग्जाम देना चाहता है। मतलब बाई लैंग्वेज तो होगी, लेकिन मतलब जो अपनी भाषा शैली यानी कि लैंग्वेज वाला सब्जेक्ट, कोई हिंदी चूज करता है, कोई इंग्लिश, कोई मतलब जिसकी जो भाषा हो। ठीक है, इसमें कोई रोक नहीं है। तो इसमें लैंग्वेज अधिकतर बच्चे जो हमारे यहाँ क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, उनकी भाषा रहती है हिंदी या इंग्लिश। क्या? हिंदी या इंग्लिश। पहली कंडीशन यह हो गई, क्या हो गई, हिंदी या इंग्लिश की हो गई। दूसरा में क्या है, दूसरा सेक्शन हम लोगों का है डोमेन सब्जेक्ट। क्या है? दूसरा है डोमेन सब्जेक्ट। तीसरा है हम लोगों का जनरल टेस्ट। तीसरा है जनरल टेस्ट। उसके बाद हम लोग बताएंगे डोमेन में कौन कौन से सब्जेक्ट रहते हैं, और जनरल टेस्ट में कौन सब्जेक्ट रहते हैं, और लैंग्वेज में कौन सब्जेक्ट। लैंग्वेज में जैसा कि हमने आपको बताया कि हिंदी या इंग्लिश चूज करिए, जिसमें से 50 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। आप लोगों को 40 क्वेश्चन, मतलब 50 क्वेश्चन आते हैं, आप लोगों को 40 क्वेश्चन करने होंगे। हर क्वेश्चन पे 5 नंबर का होता है। हर क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 5 नंबर का होता है, और शायद इसमें 1/4 माइनस मार्किंग भी होती है, निगेटिव मार्क। उसके बाद आइए देखते हैं डोमेन। लैंग्वेज तो हम लोग जान चुके हैं, डोमेन के बारे में आइए चर्चा करते हैं। डोमेन में कौन से सब्जेक्ट होते हैं, तो जैसा कि आइए देखते हैं डोमेन। ये हमारा डोमेन है। डोमेन में देखिए कई स्टूडेंट हैं, जैसे कि बीएससी वाले हो गए, वे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, ठीक है, जो भी सब्जेक्ट हो। और हमारे जो आर्ट साइड के स्टूडेंट यानी कि जो विज्ञान वर्ग के छात्र हैं, या मतलब कला वर्ग के, यानी कि जैसे इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, इन विषयों का चुनाव हुए
करते हैं, डोमेन दे सकते हैं। 6 डोमेन आप लोग, जैसे कि बच्चों कहते हैं कि इंट्रेंस एग्जाम भरते समय कितने डोमेन चूज करिए, आप लोग 6 डोमेन दे सकते हैं आराम से, 6 डोमेन। यानी कि जैसे कि अधिकतर इलाहाबाद विश्वविद्यालय तो केवल एक लैंग्वेज, 2 डोमेन और एक जनरल टेस्ट मांगता है। बीएचयू केवल लैंग्वेज और जनरल टेस्ट की मांग करता है। और दिल्ली यूनिवर्सिटी तो जो 12वीं पास किए हैं जो सब्जेक्ट है उसी सब्जेक्ट से इंट्रेंस एग्जाम दीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हर यूनिवर्सिटी के अपने अपनी अलग अलग क्राइटेरिया है, तो आप भ्रमित ना हो। डोमेन में एक बच्चा 6 डोमेन चूज कर सकता है, यानी कि फिजिक्स, चाहे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और जैसे कि हिस्ट्री, जियोग्राफी, जो भी हो, भूगोल, अर्थशास्त्र, नागरिक शास्त्र, जितने सब्जेक्ट होते हैं सब चूज कर सकता है डोमेन में, और 6 डोमेन दे सकता है। लेकिन पर आप लोगों को ऐसा नहीं, 6 डोमेन देकर आप करेंगे क्या, मैं बताऊंगा कितने डोमेन चुनिएगा। तो आइए, डोमेन में आप समझ गए डोमेन किसे कहते हैं, आपके कॉमन सब्जेक्ट जो कि 12वीं में आप लोग के थे, ठीक है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, हिस्ट्री, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, संस्कृत। संस्कृत भी यहाँ अहम भूमिका निभाती है अपने बच्चों की जो संस्कृत लेना चाहते हैं। संस्कृत। उसके बाद हम लोग आइए चलते हैं जनरल टेस्ट के बारे में। जनरल टेस्ट में क्या क्या सब्जेक्ट रहते हैं, यह सब के बारे में हम लोग विशेषता चर्चा करेंगे। आप लोग परेशान ना होइए, हर विषय के बारे में यहाँ अच्छे से क्लियर होगा, कौन से सब्जेक्ट से कितने नंबर आते हैं, क्या क्या करना होगा। आइए देखते हैं जनरल टेस्ट। राइटिंग थोड़ा गड़बड़ है, आप लोग इससे परेशान ना हो, आप लोगों को केवल ज्ञान चाहिए। जनरल टेस्ट में सबसे पहले रीजनिंग हो गया, रीजनिंग, मैथ, करंट अफेयर, जीएस में तो सब आता है, कॉमन हिस्ट्री, भूगोल, जो भी हो थोड़ा थोड़ा। और आपके कई सब्जेक्ट होते हैं, जैसे कि जनरल टेस्ट का मतलब आप लोग समझ जाइए जनरल टेस्ट क्या। जनरल टेस्ट में सब आता है, रीजनिंग हो गई, मैथ हो गई, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, जियोग्राफी, इकोनॉमी, सब आता है जनरल टेस्ट में, हल्की हल्की, ज़्यादा नहीं, क्योंकि आप लोग 12वीं पास करके आए, कोई यूपीएससी की प्री या मेंस नहीं देने जा रहे हैं, तो इसलिए आप लोगों की कॉमन चीज़ें आनी चाहिए जो कि इंटर एग्जाम में पूछा जाता है। और इसी चैनल पे आप लोगों को सीयूटी की तैयारी भी करवाई जाएगी, आप लोग कोई परेशान होने की बात नहीं है, ठीक है। अब हम आइए देखते हैं कि लैंग्वेज से कितने नंबर आते हैं, डोमेन से कितने नंबर आते हैं, और जनरल टेस्ट से कितने नंबर आते हैं। देखिए, पहला नंबर है हम लोगों का लैंग्वेज। लैंग्वेज अगर आप एक लैंग्वेज रखते हैं उसमें 50 क्वेश्चन आएंगे, 50 क्वेश्चन आएंगे। आप लोगों को 40 क्वेश्चन करना होगा, और अगर आप लोग 40 क्वेश्चन करते हैं तो 200 नंबर का, 200 नंबर का, यानी कि एक क्वेश्चन 5 नंबर का, एक प्रश्न 5 अंक का, ठीक। डोमेन से अभी हम बताएंगे आप लोगों को कितने डोमेन चूज करने हैं। डोमेन से आप लोगों के जितने डोमेन हो, यानी कि मान लीजिए अगर हम 2 डोमेन चुनते हैं, 2 डोमेन, तो एक डोमेन से 50 क्वेश्चन, जैसे इसमें 50, तो एक डोमेन से 50 क्वेश्चन, यानी कि 50 क्वेश्चन आएंगे एक डोमेन से, और आप लोगों को इसमें भी 40 करना होगा, तो यानी कि एक डोमेन का होगा 200 नंबर। अगर आप 2 डोमेन चूज किए हैं तो कितना हो जाएगा, 400 नंबर। जितने डोमेन चुनेंगे उतना नंबर आप लोगों का बढ़ता जाएगा क्वेश्चन। उसके बाद 3 डोमेन कर देते हैं तो 600 नंबर हो जाएगा, 4 डोमेन कर देते हैं तो 800 नंबर का डोमेन हो जाएगा। उसके बाद आइए देखते हैं जनरल टेस्ट। जनरल टेस्ट में आप लोगों के 75 क्वेश्चन रहते हैं, जिसमें से आप लोगों को मात्र 60 क्वेश्चन करने हैं। 15 क्वेश्चन इसमें आप लोगों को नहीं करने, जो आता हो 75 क्वेश्चन में से 60 क्वेश्चन करके, जो न आए उसको हम लोग क्या करते हैं, छोड़ देते हैं।
नहीं करनी है। बड़ी सुविधा देता है एनटीए। 50 क्वेश्चन लैंग्वेज में देता है, जिसमें से हम लोगों को 40 करना होता है, उसमें 10 क्वेश्चन हम लोग छोड़ सकते हैं। डोमेन में ऐसे ही एक सब्जेक्ट में 50 क्वेश्चन रहता है, 40 करना होता है। दूसर के डोमेन में उसमें भी 50 रहेगा, 40। और जनरल टेस्ट में 75 क्वेश्चन रहेंगे, 60 क्वेश्चन करना होगा। 60 क्वेश्चन यानी बोले तो 6 पंचे 30, यानी कि 309 अंक का। ठीक है, यह रहा आपका पैटर्न, तीनों सेक्शन, लैंग्वेज, डोमेन, जनरल टेस्ट। समझ में आ गया? लैंग्वेज से 50 क्वेश्चन 40 करने होंगे, डोमेन से एक डोमेन से 50 क्वेश्चन 40 करने होंगे। 2 डोमेन चुनते हैं तो 100 क्वेश्चन, जिसमें से 80 करने होंगे। 3 डोमेन करेंगे, जैसे जैसे एक डोमेन आप लोग 6 डोमेन से एग्जाम दे सकते हैं। 6 डोमेन एक साथ। उसके बाद जनरल टेस्ट से 75 क्वेश्चन 60 अंक के। उसके बाद हम लोग आइए देखते हैं अपनी तैयारी कैसे करें। मान लीजिए 3 मित्र हैं। नंबर 1 राहुल, रोहित और मोहित। 3 मित्र हो गए। ठीक है, यार राहुल जो है इलाहाबाद विश्वविद्यालय में एडमिशन लेना चाहता है, तो इसको क्या चाहिए?